गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपके नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल्स प्रमोशन, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 मार्केटिंग कंप्लीट कर चुके थे। इसी यूनिट का है चैप्टर नंबर 7 सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जो है उस आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग दे रखी है। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स all the activities except advertisement, publicity, personal selling, which attract both distributors and consumers toward goods so that sale of enterprise increases। ठीक है, मीनिंग में क्या कहना चाहता है? सेल्स प्रमोशन में वो सारी की सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी जो हम करेंगे अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए। सेलिंग को बढ़ाने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी सेल्स प्रमोशन में इंक्लूड होगी सेलिंग को बढ़ाने के लिए, जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो कंज्यूमर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रिटेलर्स होते हैं, दूसरे सेल्स एजेंट वगैरह जो होते हैं वो, और कंज्यूमर्स वो, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उनको अट्रैक्ट करके और हमारी सेलिंग को बढ़ाने के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सेल्स प्रमोशन में आती है। लेकिन एक्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग, ये तीन चीज़ों के अलावा, ये तीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा सारी जो एक्टिविटी है जो हम डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं और अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो वो सारी जो है वो सेल्स प्रमोशन के अंदर आती है। लेकिन ये तीन चीज़ें सेल्स प्रमोशन के अंदर नहीं आती। कौन सी? एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं वो, जो पब्लिसिटी करते हैं वो, और पर्सनल सेलिंग जो करते हैं वो। इन तीनों के अलावा बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेलिंग को बढ़ाने के लिए, वो सेल्स प्रमोशन के अंदर आएंगी। हो गया है मीनिंग। इसके बाद में यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन आपको इसके अंदर तीन जो है डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं। जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस, इन्होंने बताया है सेल्स प्रमोशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट अप्लाइड टू द सेलिंग जॉब। ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है जो हम कहाँ अप्लाई करते हैं? सेलिंग के अंदर इसको हम अप्लाई करते हैं। टू इंश्योर greatest effectiveness for advertisement and for dealers help। ये सेलिंग के अंदर हमें क्यों हम इसको अप्लाई करते हैं? ताकि ये एडवर्टाइजमेंट में हेल्प कर सके, एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव बनाए। एडवर्टाइजमेंट सेल प्रमोशन नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को हम सेल्स प्रमोशन के द्वारा उससे इफेक्टिव कर सकते हैं और फिर ये डीलर की हेल्प करेगा अपनी सेलिंग को बढ़ाने में। ये कहा है जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस ने। इसने कहा है कि ऑर्गेनाइज एफर्ट है जिसको हम सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो इफ़ेक्टिव होती है और डीलर को हेल्प मिलती है। इसके बाद में है विलियम जे स्टैंटन ने कहा है सेल्स प्रमोशन मीन्स दोज प्रमोशनल एक्टिविटी है अदर देन एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। इसने भी बताया कि एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी इसके अंदर नहीं आती। इसके अलावा अदर जो एक्टिविटीज़ हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं वो सेल्स प्रमोशन में होती है। दैट आर इंटेंडेड टू इंक्रीज कंज्यूमर्स डिमांड एंड इम्प्रूव मिडल मैन्स परफॉर्मेंस। इसके पीछे हमारा जो इंटेंशन होता है, इंटेंशन जो मेन मोटिव होता है हमारा, वो क्या होता है कि कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाना। हमारे प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाना, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, और मिडल मैन जो ये रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, इन सब की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी तो इन सब की परफॉर्मेंस ऑब्वियस है कि बढ़ेगी। इसके बाद में आगे है अमेरिकन मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है। द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करनी है अदर देन पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी दैट इंक्रीज कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। इसने भी सेम बताया कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट परचेज करें, डीलर इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएँ। अब इसके एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं सच एस डिस्प्ले शोज एंड एक्सपोजिशन, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा।
नॉट इन ऑर्डिनरी रूटीन, लेकिन ये ऑर्डिनरी रूटीन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद में यहाँ पे आगे है मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अभी हमने जो है मीनिंग देख ली, डेफिनेशन देख ली, अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन, इससे पहले हमें यहाँ पे एक जो है स्टेटमेंट देखना है। ये स्टेटमेंट दिया है एम.जे. बेकर ने। एम.जे. बेकर ने एक स्टेटमेंट दिया है अपना सेल्स प्रमोशन के रिगार्डिंग। स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू गेन प्रॉफिट। जो इसका स्कोप होता है, मेन जो है वो स्कोप क्या होगा सेल्स प्रमोशन का, प्रॉफिट गेन करना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम इसमें ट्राई करते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़नी चाहिए, सेलिंग बढ़नी चाहिए, तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, सेलिंग बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसका जो मेन स्कोप है वो क्या है, टू गेन प्रॉफिट बाय ऑल द मीन इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये इसमें जो हम मीन्स यूज़ करते हैं, जो भी मेथड यूज़ करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है। ये जो स्टेटमेंट है ये दिया है एम.जे. बेकर ने, ध्यान रखें। फिर इसके बाद में आगे जो है इसकी हमें मेथड्स देखनी है, कौन कौन सी सेल्स प्रमोशन के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती है। क्योंकि ये तो आपको बोल दिया कि एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, ये सारी इसके अंदर आएगी नहीं। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इनक्लूड होंगी, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेथड्स हैं वो कौन कौन से, अब वो मेथड है उनको भी 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। 3 ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस के ऊपर इसके 2 टाइप्स होंगे, 2 मेथड्स होंगे, कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड, बिजनेसमैन और डीलर प्रमोशनल मेथड। कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड, इसमें हम कंज्यूमर्स की जो डिमांड है प्रोडक्ट के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए जो फाइनल जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीदने के लिए अपनी डिमांड को बढ़ाएं। फिर बिजनेसमैन और डीलर, ये जो डीलर्स होते हैं, डीलर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनको अट्रैक्ट करने के लिए हम जो है प्रमोशनल मेथड यूज़ करते हैं, वो इसके अंदर आती है। तो दोनों में ऑब्जेक्टिव अलग है। फर्स्ट में हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दूसरे में हम बिजनेसमैन और डीलर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के टाइप जो है, ऑब्जेक्टिव के बेस पे 2 मेथड्स होंगी। फर्स्ट है कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड, दूसरा है बिजनेसमैन और डीलर प्रमोशनल मेथड। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, फर्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड, सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड। फर्स्ट है कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है वो। तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसके लिए अलग चीज़ें यूज़ करी जाती है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट के लिए अलग चीज़ें यूज़ करी जाती है, अलग मेथड यूज़ करी जाती है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट 2 होंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रमोशनल मेथड। फिर है थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टेरिटरी और स्कोप ऑफ एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ सेल टेरिटरी और स्कोप ऑफ एरिया, स्कोप ऑफ एरिया के हिसाब से। तो फर्स्ट है डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड प्रमोशन मेथड, सेकंड है एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेथड। डोमेस्टिक और इंटरनल मतलब हमारी कंट्री के अंदर ही हम ट्रेड प्रमोशन, अपने सेल्स प्रमोशन की कोशिश करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं वो होंगे डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड प्रमोशनल मेथड। और अगर हम अपनी कंट्री के बाहर बिजनेस करते हैं, अपनी कंट्री के बाहर सेल्स प्रमोशन की कोशिश करनी है, तो वो आपके आ जाएगा एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड प्रमोशनल मेथड के अंदर। इस हिसाब से जो है इसके अंदर 3 जो है टाइप्स हो गए, 3 ग्रुप्स हो गए, 3 ग्रुप्स के हिसाब से इनकी जो है मेथड्स रहेगी। अब जो यहाँ पे आपके आगे है वो दे रखा है कंज्यूमर्स प्रमोशन मेथड। सबसे फर्स्ट जो था आपके ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड। अभी सबसे पहले हम यही देखेंगे कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड। कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड के अंदर पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें वो देखना है। सेल्स प्रमोशंस डायरेक्टेड टू द एंड यूजर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। जो डायरेक्ट एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो अब खुद के लिए अपना प्रोडक्ट जो है खरीदेंगे, तो खुद यूज़ करने के लिए खरीदेंगे, उनको फाइनल कंज्यूमर्स कहा जाता है। जो खुद खरीदते हैं और बाद में उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किसी और को बेचेंगे, बिजनेस के पर्पज़ से अगर वो कोई सामान खरीदता है तो वो फाइनल कंज्यूमर नहीं होता,
वो मिडिल मैन कहलाता है, कुछ ना कुछ रिटेलर वगैरह कहलाते हैं। लेकिन जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो खुद उसको कंज्यूम करने के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए उसको खरीदता है। तो सेल्स प्रमोशन डायरेक्टेड एट द एंड यूजर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर सेल्स प्रमोशनल। जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको जो अट्रैक्ट करने के लिए हम मेथड्स यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है कंज्यूमर सेल्स प्रमोशनल मेथड। सेकंड है इट मोटिवेट्स कंज्यूमर टू परचेज मोर एंड मोर। ये जो हम सेल्स प्रमोशन इसके अंदर जो यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है परचेज करना चाहेंगे। फिर आगे थर्ड, इट इज़ यूज़फुल फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसके लिए भी ये यूज़फुल होता है और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए भी यूज़ में होता है। बस शर्त ये है कि उसको फाइनल कंज्यूमर्स के लिए यूज़ में किया जाता है। फाइनल कंज्यूमर तो ड्यूरेबल गुड्स को भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए हमें जो यूज़ करना है सेल्स प्रमोशंस की मेथड, वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो सबसे फर्स्ट मेथड है वो इसने बताई है कंज्यूमर्स प्रमोशन मेथड में सबसे फर्स्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो होगी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल्स। फर्स्ट हम जो है मेथड यूज़ कर सकते हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल्स। हमने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके हम जो है सैम्पल्स जो है फ्री में कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को बांटने की कोशिश करें। फ्री में उनको देंगे तो वो उसको यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उन्हें क्वालिटीज़ का पता चलेगा। कोई हमारा प्रोडक्ट एकदम से खरीदने की कोशिश नहीं करता है। नया प्रोडक्ट आया, नए प्रोडक्ट पे लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं तो उसको नहीं खरीदेंगे। अगर हम उसको फ्री में बांटें, फ्री में सैम्पल्स बांटें तो लोग उसको लेंगे, यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तब उन्हें उसकी क्वालिटी का पता चलेगा और अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो फिर जाके वो जो है उस पर विश्वास रख के और अगली बार उस चीज़ को खरीदेंगे। इसलिए ये जो नए प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये बहुत ही सूटेबल मेथड होती है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल। द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैम्पल टू कंज्यूमर्स। इसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको हम फ्री में एज अ सैम्पल कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द फॉलोइंग थिंग शुड बी रिमेंबर्ड। जो हम फ्री सैम्पल की मेथड जब यूज़ करते हैं तब ये चीज़ें जो है आपको दे रखी है, ये टोटल 6 चीज़ें ये आपको माइंड में रखनी होती है। फर्स्ट है सैम्पल शुड बी अट्रैक्टिव। सैम्पल अट्रैक्टिव होना चाहिए। सैम्पल अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो हमारा प्रोडक्ट के लिए भी वो जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड नहीं करेंगे। सैम्पल ही है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर्स के सामने। इस सैम्पल तो बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छा ही होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी लेस एंड साइज शुड बी स्मॉल। थोड़े से जो हम सैम्पल देते हैं वो बहुत थोड़ी अमाउंट में देते हैं, उसकी जो साइज़ वगैरह है, क्वांटिटी है, वो बहुत कम होनी चाहिए। इट शुड ट्रूली रिप्रेजेंट प्रोडक्ट एंड ट्रायल। ये एज अ ट्रायल के लिए होता है, तो ट्रायल में ये हमारे प्रोडक्ट को ट्रूली रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। जैसा सच में हमारा प्रोडक्ट है वैसा ही हमारा जो सैम्पल है वो होना चाहिए। फिर आगे, इट शुड हैव नॉट फॉर सेल और सैम्पल और स्पेसिमेन कॉपी रिटन ऑन इट। अब जब हम कोई ऐसी फ्री में सैम्पल बांटेंगे तो इसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, नॉट फॉर सेल, सैम्पल, स्पेसिमेन, कॉपी, ये सब चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए ताकि लोग इसको बेचने के लिए यूज़ में ना ले लें। सैम्पल शुड बी कैपेबल ऑफ इवेल्युएशन। सैम्पल जो है ऐसा होना चाहिए कि लोग उसका इवेल्युएशन कर सकें, उसकी क्वालिटीज़ को देख सकें, उसकी क्वालिटीज़ को भाप सकें और उसके ऊपर विश्वास कर सकें। तो इवेल्युएशन कर सकें ऐसा होना चाहिए। द प्रोडक्ट शुड बी चीपर। सैम्पल कब यूज़ में हम ले सकते हैं? जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो खुद सस्ता है। जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गोल्ड के, सिल्वर वगैरह के, इनके लिए हम फ्री सैम्पल्स जो हैं ये मेथड यूज़ में नहीं आ सकती। नहीं तो हमें फ्री सैम्पल्स बांटना जो है, हमें खुद को, जो बिजनेस करने वाले होते हैं उन्हें खुद को ज़्यादा बहुत महंगा पड़ सकता है ये फ्री में सैम्पल बांटना। इसलिए जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए ये वाली मेथड जो है, फ्री सैम्पल वाली मेथड, वो जो है सही रहती है। जी, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए ये मेथड यूज़ में नहीं ली जा सकती है। तो इस तरीके से आज जो है हमने अभी तक इतना किया है। आगे का जो है सेकंड इसकी मेथड से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम करेंगे। तो आज हमने क्या देखा है? मीनिंग देखी है, इसकी डेफिनेशंस देखी है। 3 ही डेफिनेशंस थी। मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन, उसके अंदर हमने देख ली कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। और फिर इसके बाद में जो है हमने देखा है कि कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन मेथड के अंदर जो हमने फर्स्ट है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल, ये हमने देखा है। और बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।